हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन बेस्ड है दो स्टेटमेंट्स यानी कि assertion एंड रीजन के फॉर्म में। Assertion says if there is no external torque on a body about its center of mass, then the velocity of the center of mass remains constant. सो बच्चों यहाँ गिवन है कि अगर बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग नहीं है, it means external torque vector is equal to a null vector about center of mass, then जो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। सो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं इसका राइट असम्पशन क्या है। एज वी नो, अगर किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स हम वहां अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम मीन्स क्या हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो बच्चों ये कंजर्व्ड रहेगा। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं दैट द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इट मीन्स डेफिनेटली इस केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। बट असर्शन में हमें बोला है कि अगर टॉर्क जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। तो टॉर्क जीरो होगा का मैथमेटिकली मीनिंग क्या है? एक्सटर्नल टॉर्क तभी जीरो हो सकता है जब हमारे पास में एफ नॉन जीरो हो, बट आर एंड एफ वेक्टर, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर ये दोनों क्या हो? एक दूसरे को पैरेलल हो जाएं। हेंस हम बोल सकते हैं कि असर्शन इज फॉल्स। अब बच्चों बताया है रीजन में द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जो एक्सटर्नल सराउंडिंग से इंटरैक्ट ना कर रहा हो, इट मीन्स उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। दैट वी हैव प्रूवन ऑलरेडी कि उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो वी कैन से दैट द रीजन इज ट्रू। हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Thank you.